नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। जैसा कि आज का टॉपिक हमारा एक खास है, और ख़ास कौन सा, तो हम लोगों का टॉपिक जो है आज वो है इंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? तो ग्लैंडों का ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड। और साथ ही साथ इसके फंक्शंस के बारे में देखेंगे, डिफरेंट इंडोक्राइन ग्लैंड और उसके विभिन्न फंक्शन, अलग अलग फंक्शंस कौन से हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले थोड़ा अपने बॉडी को रिलोकेट करते हैं, किसके माध्यम से? तो ग्लैंड्स के माध्यम से। वो पिक्चर वाला हम लोगों का जो है काल्पनिक कथा है यहाँ पे, और जानेंगे इसमें किसको? ग्लैंड के बारे में। इंडोक्राइन सिस्टम, आपको पता होगा दो तरह का सिस्टम हमारे बॉडी में होता है। एक को कहते हैं एक्सोक्राइन एंड द अनदर वन इज इंडोक्राइन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगभग हार्मोन्स का जो हम लोग खेला देखते हैं, हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर है, उसका खेला इसी इंडोक्राइन सिस्टम के साथ चलता है। तो सबसे पहले जब हम लोग ग्लैंड को स्टार्ट करेंगे तो ग्लैंडों का ग्लैंड, जिसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड, प्यूचिट्री ग्लैंड, आप लोग नाम सुने होंगे। कहाँ पे होता है? तो एक लोकेशन हम लोग जो है अभी पहले उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, फिर सारे के बारे में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ने वाले हैं। ये प्यूचिट्री ग्लैंड हो गया, यहाँ पे मास्टर ग्लैंड। इसी को, क्योंकि कहते हैं ना कि मास्टर का भी कोई मास्टर होता है, मतलब ऊपर, इसके भी ऊपर कोई है, और वो कौन है? तो वो है हाइपोथैलेमस। अगर प्यूचिट्री ग्लैंड की बात करें तो ये जितना भी इंडोक्राइन सिस्टम का ग्लैंड है सबको एक्टिवेट करने का काम करता है, लेकिन इसी प्यूचिट्री ग्लैंड को जो एक्टिवेट करेगा वो कौन करता है? तो वो करता है हाइपोथैलेमस, याद रखना है। फिर जैसे ही इधर थोड़ा सा पीछे आएंगे तो एक ग्लैंड हमारा होता है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड, कान के पास। फिर थोड़ा शरीर के नीचे की ओर बढ़ते हैं तो हमारा गला, जो कि एडम्स एप्पल भी हम लोग कहते हैं, बटरफ्लाई भी इसको कहा जाता है कहीं कहीं, बटरफ्लाई ग्लैंड, जो कि ग्लैंड कंटेन करेगा आपका गला के अंदर, हम लोग बोलेंगे एडम्स एप्पल। तो कौन कौन सा? तो थायराइड ग्लैंड एंड पाराथायराइड ग्लैंड। आप एकदम लोकेशन के साथ जाइएगा तो आपको जल्दी अनुभव होगा, जल्दी याद होगा, इसलिए मैं लोकेशन को पहले बता रहा हूँ। थोड़ा और नीचे वो है थाइमस, यहाँ से नीचे आए सरक कर थाइमस, उसके नीचे आए तो हम लोग थोड़ा बहुत लाइफ प्रोसेस वाले सेक्शन में देखते क्या है हम लोग, पाचन तंत्र वाले, वहाँ पे दिखता है आपको पेनक्रियास, वो भी एक ग्लैंड है, आपको पता होगा। और ये जो किडनी है ना आपका, प्यारा सा किडनी, वो प्यारा सा किडनी के ऊपर एकदम प्यारा सा क्वाइलिंग होता है, और वही क्वाइलिंग को देखिए यहाँ पे फोटो में भी दिखेगा आपको, ये क्वाइलिंग येलो कलर का जो दिख रहा है, इसी क्वाइलिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? तो एड्रिनल ग्लैंड। इसका नाम बहुत खास है, एड्रिनल ग्लैंड। उसके बाद आइए, अगर आप मेल हैं तो एक ग्लैंड आपका यहाँ पे मेल हार्मोन जो रिलीज करता है, हम लोग बोलते हैं सेक्स हार्मोन, जो कि कहलाता है टेस्टिकल्स, टेस्टिस भी कहते हैं, ये प्लूरल सेंस में आप टेस्टिकल्स कह रहे हैं। फिर इसी से थोड़ा ऊपर आइएगा, अगर आप फीमेल वाले सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे एक फीमेल सेक्स सेल जो प्रोड्यूस करता है, फीमेल गैमेट बोल सकते हैं, वो हो गया ओवरी। और थोड़ा इन सभी के बीच में यहाँ पे ये कोई हार्मोन्स वाला नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा रोल हार्मोन्स का है, इसलिए बात किया है प्लेजेंटा का। और ये कब देखने को मिलेगा? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और ये किस में होगा? तो ये होता है आपका फीमेल में, याद रखना है। इतना तो खैर कॉमन सेंस वाला बात है, सबको पता होता है। फिर उसके बाद आते इधर, ये आपको ब्रेन का डायग्राम, ह्यूमन मस्तिष्क का जो है आपका एक डायग्राम दिख रहा है, जिसमें कि अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। ब्रेन का लेयर बताया गया है कि सबसे आउटर लेयर होता है तो उसको स्कल कह रहे हैं। फिर उससे थोड़ा अंदर एकदम पतला सा बारीकी सा जो लेयर होगा उसको मेनिंजेस कहते हैं, तो यही यहाँ पे बताया मेनिंजेस। ब्रेन को 3 पार्ट में बांटते हैं, आपको पता होगा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो यहाँ पे कुछ टाइप्स भी बताया गया है, जैसे ये सेरिब्रम हो गया फोर ब्रेन का। मिड ब्रेन में बात करते हैं तो इधर मिड ब्रेन में सिर्फ नाम दिया है मिड ब्रेन का। फिर पीछे है तो सेरिबेलम, पोन्स, यहाँ पे आपको सब मेडुला ऑब्लोंगाटा सारा नाम दिखेगा। तो ये कैटेगरी वाइज है, कुछ नाम फोर ब्रेन का है, उसका अलग अलग फंक्शंस होता है, कुछ मिड ब्रेन का, उसका अलग फंक्शन है, और फिर कुछ हिंड ब्रेन का, उसका अलग फंक्शन है। और जब यहाँ से थोड़ा नीचे आएंगे तो ये जुड़ जाता है किससे? तो ये जुड़ जाता है स्पाइनल कोड से, रीढ़ की हड्डी से। तो आपसे बहुत जेन्युइन सवाल पूछा जाता है
वो पहला हड्डी जिससे हमारा ये ब्रेन का, आप बोलेंगे कौन सा ब्रेन, तो हिंड ब्रेन कनेक्ट होता है, वो पहला हड्डी रीढ़ का कौन सा होता है, उसका क्या नाम होता है, तो C1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे करके C2। अब जब ऐसे अपने रीढ़ की हड्डी को छुइएगा तो एकदम आपको ब्लॉक टाइप का दिखता है, तो वो C1 C2 C3 करके इसका नेमिंग होता है। अब C1 को क्या कहते हैं आपसे पूछा जाता है, तो C1 को कहते हैं एटलस, आपको याद रखना है। और जो आखिरी छोर होगा, आखिरी सिरा जो होगा C7, उसका नाम अगर आपसे पूछ ले तो कहते हैं कॉकेक्स। याद रखना है, स्पेलिंग थोड़ा अटपटा है, COCYX, कॉकेक्स कहते हैं। अब आते हैं वेरी बिगिनिंग। वेरी बिगिनिंग क्या, तो हम लोगों को पता है पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि इसी को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। अब जब देखिएगा तो इसका कहीं ना कहीं इस जगह पे हाइपोथैलेमस को दिखा रहा है, उसी के आसपास ही आपको छोटका सा नन्ना मुन्ना सा बबुआ टाइप का जो दिख रहा है, उसी को कहते हैं हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको अगले पेज में और बेहतर देखेंगे। अभी बस जानिए कि पहला ग्लैंड जो हम लोगों को जानना है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका अनदर नाम है मास्टर ग्लैंड। चूंकि हम लोग पढ़ कहाँ पे रहे हैं, इंडोक्राइन सिस्टम में, तो इट इज़ एन इंडोक्राइन ग्लैंड। ये क्या है, तो एक इंडोक्राइन ग्लैंड है लोकेटेड इन ब्रेन। ये हम लोगों को लाइन देखकर क्लियर है। साथ ही साथ पी लाइक स्ट्रक्चर, अगर इसको देखा जाए तो कैसा होता है, तो मटर छिमी, आप जानते होंगे पी यहाँ पे जो छोटा सा दिख रहा है उसी को बोल रहे हैं पी लाइक स्ट्रक्चर, जो कि एक बोनी कैविटी के अंदर पैक होता है। ये जो बात मैंने कहा वो क्या है, तो ये हम लोग अगले डायग्राम में देखते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे उसका विस्तृत रूप है। क्या है विस्तृत रूप, तो यहाँ पे हम लोग बोले कि ये जो सेक्शन दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं हाइपोथैलेमस को, जहाँ से कि सेक्रेट क्या होता है, तो NSC। NSC का मतलब न्यूरो सेक्रेटरी सेल, न्यूरो सेक्रेटरी सेल NSC का मतलब है। और यहीं से एक धागा, एक रस्सी पतला सा जो है जुड़ा होता है, जिसका कि नाम हम लोग क्या देते हैं, तो नाम देते हैं इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम से टिका हुआ क्या रहता है, तो इनफंडीबुलम से टिका हुआ रहता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि यहाँ छोटा सा दिख रहा होगा आपको। ये मटर छिमी, मटर के दाना पी जैसा का इसका शेप होता है। ये यहाँ पे लटका हुआ एक बोनी कैविटी के अंदर है, जो कि अभी हमने देखा इससे पहले। उस बोनी कैविटी का नाम बहुत प्यारा है, नाम क्या है, तो सीला टर्सिका। सीला खैर बोलना नहीं चाहेंगे, यहाँ पे आपको पता है सीला पे कितना फेमस कमेंट है, तो यहाँ पे सीला टर्सिका जो है वो आपको दिखेगा क्या, तो ये बोनी कैविटी, और यही स्ट्रक्चर जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला अभी हम लोग जो फोटो है पीछे देख चुके थे, ये वाला डायग्राम। नेक्स्ट पेज की ओर आते हैं, तो अगला हम लोगों को जो जानना है वो है ग्रोथ हार्मोन। एक हार्मोन जो कि कंट्रोल कौन करेगा, तो कंट्रोल करने का काम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। वो पहला है ग्रोथ हार्मोन, जो कि हम लोग अनदर नाम, या फिर बोलिए कि अगर हम लोग बायो में उसका बोले साइंटिफिक नेम, तो होता है सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। और इस सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन में क्या होगा, तो यही कोई बहुत लंबा हो जाता है और कोई ज़रूरत से ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो ये होता क्यों है, जिसको हम लोग बोलते हैं बौना। ये तो बहुत बौना लग रहा है जी, कितना छोटा है, ऐसे करके बहुत बार बोले हैं। तो जो बोलते हैं तो बेचारे में कमी क्या हो जाता है, तो यही सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन का कमी हो गया, तो हम लोग बोल रहे हैं कि इसका हाइटवे नहीं बढ़ा, ये तो बौना रह गया। और कोई बहुत लंबा हो जाए तो बोले कि जैसे पेड़ खजूर लंबा होकर भी वो वाला काम लम्घोड़ा हो गया है, लेकिन कोई काम का नहीं है। तो यही गिगाटिज्म और ड्वार्फिज्म कहलाता है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो ये है TSH। अगर इसका फुल फॉर्म पूछ दे TSH का, तो सिंपल सा है क्या, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ सकता है, हम लोगों से याद रखना है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि इनिशिएट होगा, कहाँ से इनिशिएट होता है, तो नाम में आ रहा है ना थायराइड, यहाँ पे देखिए नाम में आ रहा है थायराइड, तो ये इनिशिएट होगा थायराइड ग्लैंड से। और प्रोड्यूस क्या करेगा, तो ये चचा जो है प्रोड्यूस करेंगे थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन को एक और नाम से जानते हैं, वो है T4। T4 मतलब थायरोक्सिन हार्मोन, मतलब इसका हो जाता है टेट्राआइडोथायरोक्सिन, टेट्राआइडोथायरोक्सिन। उसके बाद हम लोग अगला स्लाइड देखते हैं। अगला स्लाइड क्या है, तो अगला स्लाइड है एक नया हार्मोन जिसका नाम है ACTH। ACTH का मतलब क्या है, एड्रीनो कॉर्टिकॉइड हार्मोन।
फुल फॉर्म बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, एड्रीनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। और ये अगर इनिशिएट का बात कर दे तो कहाँ से होगा, तो अभी हम लोग दिखाए थे ना, ये हमारा किडनी हो गया और किडनी के ऊपर छोटा सा क्वाइलिंग, यही था कौन सा ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। तो इनिशिएट फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड। और याद रखिएगा फंक्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड क्या है, तो एड्रिनल ग्लैंड के पास दो पेयर होता है। दो पेयर कौन कौन सा होता है, तो एक पेयर को नाम देते हैं कॉर्टेक्स, दूसरे पेयर को नाम देते हैं मेडुला, मेडुला एंड कॉर्टेक्स। अब जैसे ही हम लोग बात करते हैं कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, तो कॉर्टेक्स क्या करता है, तो कॉर्टेक्स प्रोड्यूस करता है क्या, तो वो करेगा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। इसका बहुत बड़ा रोल है जो अभी हम लोग आगे देखेंगे। और दूसरा क्या है, मेडुला ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड क्या करेगा, तो ये प्रोड्यूस करता है एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन। एड्रेनलिन का जो है बहुत बड़ा रोल है। हम लोग देखते होंगे कुत्ता पीछे से भौंक रहा है, हम लोग चल रहे हैं एकदम अपने धुन में चल रहे, या फिर मान लीजिए आप चलते जा रहे हैं और पीछे से कोई आया आपका दोस्त यार धक्का दे दिया, करता है ना ऐसे, तो पीछे पलट के पूरा गाली देते हैं, दम भर गाली देते हैं। क्यों अचानक से डर आ जाता है अंदर, और जो काम नहीं भी, जैसे कुत्ता वाला एग्जाम्पल एक लिए थे तो उसको भी पूरा कर लेते हैं। चल रहे हैं, कुत्ता भौंकना स्टार्ट किया, डर बना, हम लोग को जो दीवार नहीं भी फांद सकते थे उसको भी फलांग कर हम लोग पार हो जाते हैं। क्योंकि वहां पे सेक्रेशन होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में एड्रिनलिन का। और एड्रिनलिन जो है ये क्या करता है, तो ये हम लोगों का पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ाता है। अगर हम लोगों का पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ेगा मतलब हम लोगों के अंदर सेक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, किसका, एड्रिनलिन का। और अगर नॉन एड्रिनलिन तो ये नेगेटिव थिंकिंग को देता है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट क्या है, तो FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपको कहीं ना कहीं मिलता जुलता लग रहा होगा, किससे नाम, तो फॉलोपियन ट्यूब से। और फॉलोपियन ट्यूब कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मिला मतलब कहीं ना कहीं रोल है ओवरी का। तो इनिशिएट फ्रॉम ओवरी और प्रोड्यूस क्या करेगा, तो हमारा फीमेल गैमेट, जिसको कि नाम देते हैं ओवम। ओवम जो है वो ये सेक्रेट करता है, और ये क्या है, तो ये है फीमेल गैमेट। जब मेल गैमेट मतलब स्पर्म आके इससे टकराता है तो हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन हो गया, प्रेगनेंसी नॉर्मल टोन में बोला जाए तो ये हमारा फीमेल गैमेट है। आज के वीडियो में हम लोग रखेंगे इतने ही कुछ कॉन्सेप्ट्स को, एक पार्ट और आएगा जिसमें कि ये पूरा ग्लैंड जो है हम लोग कवर करेंगे। आज रहने देते हैं इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।